गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के डिफरेंशियल कैलकुलस के चैप्टर कर्वेचर के ही अगले टॉपिक पे बात करेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर और लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कर्वेचर में वक्रता केंद्र के निर्देशांक और वक्रता जीवा की लंबाइयाँ के फॉर्मूले क्या होते हैं, उन पर बेस क्वेश्चन लेंगे। तो उससे पहले हम कुछ डेफिनेशंस ले लेते हैं कि डेफिनेशन है। सबसे पहले वक्रता केंद्र क्या होता है? किसी वक्र के किसी बिंदु P पर वक्रता केंद्र का वह बिंदु कहलाता है जो कि बिंदु P पर अभिलंब की धनात्मक दिशा में उससे रो दूरी पर होता है, वो हमारा वक्रता केंद्र कहलाता है। नेक्स्ट है वक्रता वृत्त। किसी वक्र के किसी बिंदु P पर वक्रता वृत्त वह वृत्त है जिसका केंद्र वक्रता केंद्र तथा जिसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या रो होती है। नेक्स्ट वक्रता जीवा। किसी वक्र के किसी बिंदु P पर वक्रता वृत्त की वह जीवा जो बिंदु P से गुजरती है उसे बिंदु P पर वक्रता जीवा कहते हैं। नेक्स्ट केंद्रज। किसी वक्र के वक्रता केंद्रों का बिंदु पथ केंद्रज कहलाता है तथा वक्र अपने केंद्रज का एक प्रतिकेंद्रज होता है। ये कुछ डेफिनेशंस है जो एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। अब हम लेते हैं वक्रता केंद्र के निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें इसकी कोई फॉर्मूला है, क्योंकि हमारा चूंकि चित्र में दिखाया है वक्रता केंद्र के जो निर्देशांक है वो x बार y बार है, तो हमारा x बार y बार की वैल्यू हम ले लेते हैं। x बार बराबर होता है हमारा x माइनस y1 इंटू 1 प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन y2 और y बार बराबर होता है y प्लस 1 प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन y2। ये हमारे वक्रता केंद्र के निर्देशांक के फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट है हमारी एक ले लेते हैं वक्रता वृत्त का समीकरण। वक्रता वृत्त का समीकरण होता है हमारा वक्रता वृत्त की परिभाषा से x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रो स्क्वायर। ये हमारा वक्रता वृत्त का समीकरण है। अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कर्वेचर के फॉर्मूले। लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला है हमारा, हम ले लेते हैं वक्रता जीवाओं की लंबाइयाँ। वक्रता जीवाओं की लंबाइयाँ दो इससे हम ले सकते हैं कि सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर मूल बिंदु यानी ध्रुव से होकर जाने वाली वक्रता जीवा की लंबाई जो हमारी होती है 2 रो साइन फाई। चूंकि हम जानते हैं P इक्वल्स टू R साइन फाई होता है, तो हम इसे और लिख सकते हैं 2 रो इंटू P अपॉन R। दूसरा है हमारा ध्रुवांतर रेखा पर लंब वक्रता जीवा की लंबाई यानी लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ कर्वेचर परपेंडिकुलर द रेडियस वेक्टर, वो हमारी होती है 2 रो कॉस फाई। और यहाँ भी हम P इक्वल्स टू R साइन फाई से वैल्यू रख दें तो इसे लिख सकते हैं 2 रो इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, और इसे हम 2 रो अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और इसे सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास हो जाएगा 2 रो अपॉन आर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे अक्षों के समांतर वक्रता जीवाओं की लंबाइयाँ। अक्षों के समांतर वक्रता जीवाओं की लंबाइयाँ जो हमारी हो जाएगी, इसमें यदि हम x अक्ष के समांतर
वक्रता जीवाओं की लंबाई लें तो इसका सूत्र होता है हमारे पास 2 रो साइन शाई। और यदि y अक्ष के समांतर लें वक्रता जीवा की लंबाई निकालें तो इसका फॉर्मूला हमारे पास निकल के आता है 2 रो कॉस शाई। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जिस पे बेस्ड हमारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के किसी बिंदु x, y पर वक्रता केंद्रों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन है इसका। हम जानते हैं दीर्घवृत्त की जो समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका हमने डिफरेंशियल किया एक्स के रेस्पेक्ट में 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2y अपॉन बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0 हो जाएगा। सॉरी, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से निकल के आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई। और यदि हमने डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर निकाला तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर वाई का होल स्क्वायर यहाँ निकल जाएगा ए स्क्वायर वाई बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और इसकी हमने वैल्यू रख दी तो हमारे पास हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए पावर 4 वाई क्यू। और इसे और सिंप्लीफाई कर दिया इसमें, यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू रख दी तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस b4 अपॉन ए स्क्वायर वाई क्यूब यानी d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाएगी। अब चूंकि हमारे जो फॉर्मूले हैं वो है हमारे पास एक्स बार हमें निकालना है, तो एक्स बार का जो फॉर्मूला है हमारे पास हमने पढ़ा, एक्स बार का जो फॉर्मूला है वो है एक्स माइनस y1 यानी डी वाई बाई डी एक्स, यानी डी वाई बाई डी एक्स की हमारी जो वैल्यू है वो है माइनस बी स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू y1 अपन y2, यहाँ से हमने वैल्यू रख दी इसकी तो हमारे पास आ जाएगा y1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस ऑफ x प्लस एक्स माइनस, तो ये हमारे पास आ जाएगा सिंप्लीफाई करने पे एक्स वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और यहाँ 1 प्लस वाई वन का स्क्वायर यानी 1 प्लस b4 एक्स स्क्वायर अपॉन a4 वाई स्क्वायर y1 अपॉन y2 की वैल्यू हमने सिंप्लीफाई करके यहाँ रख दी। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स अपॉन बी स्क्वायर एज इट इज वाई स्क्वायर हम यदि अंदर ले गए इसका एलसीएम लेकर के वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा ये a4 वाई स्क्वायर प्लस b4 एक्स स्क्वायर। और इसे और सिंप्लीफाई कर लिया तो हमने x माइनस एक्स अपॉन बी स्क्वायर a4 ब्रैकेट में आ जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू रख दी। तो ये सिंप्लीफाई होके आ गया हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a4 इंटू एक्स क्यूब, ये हमारी एक्स बार की वैल्यू निकल गई। इसी प्रकार हमने वाई बार निकाला, वाई बार होता है y प्लस 1 प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन y2, तो हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन
v4 इंटू y3। ये हमारे एक्स पर वाई बार की वैल्यू हो गई। चूंकि हमें पॉइंट एक्स वाई पर ही निकालनी थी, तो हमारे एक्स और वाई बार की वैल्यू यानी इसके जो वक्रता केंद्र हो गए वो हमारे पास हो जाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a4 एक्स क्यूब कॉमा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन b4 इंटू वाई क्यूब। ये हमारे इसके कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास लेंथ ऑफ कॉर्ड्स पर रिलेटेड। क्वेश्चन है यदि वक्र y इज इक्वल्स टू ए ई टू द पावर x अपॉन ए के किसी बिंदु की अक्षों के समांतर वक्रता जीवाएं cx तथा cy है, तो सिद्ध कीजिए 1/cx का स्क्वायर प्लस 1/cy का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2acx। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं सॉल्यूशन के लिए। समीकरण दे रखी है y1 हमारे पास है a e की पावर x अपॉन a, जिसे हम लिख सकते हैं y बाय a और y2 हो जाएगा हमारे पास अक्षों के समांतर जीवा निकालने हैं। y2 हो जाएगा हमारे पास y अपॉन ए स्क्वायर। अब हमें cx निकालना है। चूंकि हम cx बराबर है हमारे पास 2 रो साइन साई फॉर्मूला है हमारे पास, यानी हमें अक्षों के समांतर एक्स अक्ष के समांतर निकालना cx, तो 2 रो साइन साई 2 इंटू रो का फॉर्मूला है 1 प्लस y1 का स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 y1 निकाला तो a एज इट इज y1 से मतलब है यहाँ dy/dx और y2 है d2y/dx स्क्वायर। तो हमारा रो का जो फॉर्मूला हुआ है 1 प्लस y1 का स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 अपॉन y2, और साइन साई का जो फॉर्मूला है वो है y1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस y1 का स्क्वायर। यहाँ हमने वैल्यू रखी इसकी, तो अब हमारे पास आ जाएगा 2y1 अपॉन y2, और इसे सॉल्व कर लिया तो ये 1 प्लस y1 का स्क्वायर बचा, और इसमें वैल्यू रख दी y1 की y अपॉन ए और इसकी y अपॉन ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 2 एज इट इज। तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए। ये इसे हमने समीकरण एक नाम दे दिया। इसी प्रकार से हमने cy निकाल लिया, वो है 2 रो कॉस साई, यानी 2 इंटू रो का फॉर्मूला 1 प्लस y1 का स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 अपॉन y2 कॉस साई हो जाएगा हमारे पास y1 अपॉन y2 अपॉन कॉस साई y1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 1 प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन y2, सॉरी 1 अपॉन है y1 नहीं 1 अपॉन, और इसमें हमने वैल्यू रखी इसकी, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन y। इसे हमने 2 नाम दे दिया, ये cy की वैल्यू है, ये cx की वैल्यू है, दोनों का होल स्क्वायर कर अपॉन 1/cx और 1/cy को हमने
समीकरण 1 व 2 से निकाला 1/cx का स्क्वायर प्लस 1/cy का होल स्क्वायर करके ऐड किया, तब हमारे पास आ जाएगा 1/4 a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तब उसको सॉल्व किया तो ये 1/4 a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसे हमने इसकी वैल्यू और कर्व से रख दी जो हमें दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 1/2ac(x) जो कि हमें प्रूव करना था। तो इस प्रकार हम फॉर्मूला की सहायता से उसकी जो प्रॉब्लम्स है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर और लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कर्वेचर दोनों सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।